हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 8B क्वेश्चन 9 से सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स, ये एक्सरसाइज 8B की सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। क्वेश्चन 9, फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शनल टू 8 एंड 12। और स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या है कि हमने थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है, तो हमारे पास सिर्फ 2 ही दिए हुए हैं। अब यहाँ पर भी क्या था, हमारे पास 3 प्रोपोर्शन दिए थे, तो हमने क्या किया, जो बीच का होता था नंबर उसको हम मीन कर मान लेते थे। अब स्टूडेंट्स, ये भी ऐसे ही है, पर इसको कैसे लिखना है ये देखते हैं हम लोग। अब यहाँ पर क्या है कि 8 एंड 12 दिया गया है, तो हम क्या करेंगे, थर्ड प्रोपोर्शन को x मान लेंगे। तो यहाँ पर हमने कैसे लिखना है, लेट द थर्ड proportion to 8 and 12. 8 and 12 is x मान लिया हमने, ठीक है। अब देन द फोर्थ प्रोपोर्शन, अब हमने फोर्थ प्रोपोर्शन निकालनी है। देन द फोर्थ प्रोपोर्शनल। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या हो गया, हमारे पास 3 नंबर्स आ गए, ठीक है ना। ये 8 आ गया, सेकंड नंबर 12 आ गया, और ये थर्ड जो है हमारे पास x आ गया। तो हम क्या करना है, जो बीच वाला नंबर है इसको हम मीन मान लेंगे। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 8 12 12 x, ये माने, क्योंकि हम इसको बीच मीन मान लिया तो इसको हमने 2 बार लिखना है। तो हम लिखेंगे देन द फोर्थ प्रोपोर्शनल टू 8 12 12 x, ठीक है ना। अब हमारे पास इसको प्रोपोर्शन की फॉर्म में लिख देंगे 8:12, देन 12:x। अब हमने एक्सट्रीम को एक्सट्रीम से मल्टीप्लाई कर देना है, या 12 को 12 से मल्टीप्लाई कर देना है। स्टूडेंट, इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, जैसे 8/12 लिख दिया हमने, इक्वल टू यहाँ पर 12/x आ गया, ठीक है ना। अब हम एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर 8x आ गया, यहाँ पर 12 × 12 आ गया। x की वैल्यू यहाँ पर निकालनी है, 12 × 12, और 8 हमारा क्या आ जाएगा, रेसिप्रोकल में आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। या तो आप 8 को x से मल्टीप्लाई कर दो, एक ही बात है, क्योंकि आपने यहाँ पर आपने एक्सट्रीम से ही मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, या इसको आप फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख दो, ठीक है ना, एक ही बात है। अब इसको देखो, काट देते हैं हम, 2 4 8, 2 6 12, 4 3 12। अब x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 3 × 6 18 आ गई। तो हमारा थर्ड प्रोपोर्शनल नंबर क्या आ गया, 18। तो हम लिखेंगे आंसर में द थर्ड proportional number is 18। अब पार्ट टू हमारे पास है 12 and 18। तो यहाँ पर भी हम लिखेंगे लेट द थर्ड proportional number to 12 and 18 is x। अब 12 and 18, 12 हमारे पास फर्स्ट नंबर आ गया, तो यहाँ पे लिखें देन द फोर्थ प्रोपोर्शनल नंबर टू 12 18 18 x, ठीक है ना, क्योंकि हमारे पास यही 12 18 और x आ गया, बीच का जो नंबर है उसको हम मीन मान लेंगे, ठीक है। अब इसलिए अब इसको इस टू की फॉर्म में लिख देंगे, 12:18 18:x। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने आपको कहा था कि यहाँ पर आप इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख लो, जैसे आप इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में भी लिख सकते हो, दोनों को फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। अब कई बच्चे क्या करते हैं कि उनको स्कूल में बताते हैं कि आपने 12 को x से मल्टीप्लाई करना है, एक्सट्रीम को एक्सट्रीम से मल्टीप्लाई कर दिया। तो एक्सट्रीम कौन से होते हैं, फर्स्ट एंड फोर्थ एक्सट्रीम हो गया, और बीच वाले मीन होते हैं, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो। तो इसमें अब मैं यहाँ पर वैसे करके बताती हूँ आपको। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, 12 को x से मल्टीप्लाई करना है, और 18 को 18 से मल्टीप्लाई करना है, और यहाँ पर लिख देना है हमने प्रोडक्ट ऑफ, बिकॉज प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। नी भी लिखोगे तो कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, या आप इसको इस फॉर्म में लिख लोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारे पास आ गया 12x आ गया। अब x की वैल्यू निकालनी है, 18 × 18/12। यहाँ पर आप मल्टीप्लाई भी कर सकते थे, मल्टीप्लाई करके क्या होगा, आपको बस बिगर नंबर आ जाएगा, तो फिर मल्टीप्लाई करो, फिर काटो, उससे अच्छा है कि आपने को ऐसे लिख देना है। अब देखते हैं किस नंबर पे कट जाएगा।
2 6 ज़ा 12, 2 9 ज़ा 18, 6 3 ज़ा 18, सिंपल सा आ गया। अब 3 9 ज़ा कितना होता है 27। तो यहाँ पर हमारे पास थर्ड प्रोपोर्शनल नंबर क्या आ गया 27। तो आंसर में लिख देंगे द थर्ड प्रोपोर्शनल नंबर इज 27। अब पार्ट थर्ड है हमारे पास 4.5 एंड 6। इसको पहले वैसे ही लिखो आप, लेट द थर्ड प्रोपोर्शनल नंबर टू 4.5 एंड 6 इज x। उसको x मान लिया। तो हमारे पास क्या आ गया, देन द फोर्थ प्रोपोर्शनल नंबर टू 4.5 कॉमा 6 कॉमा 6 कॉमा x ही आ गया। अब इस टू की फॉर्म में लिख देते हैं हम इनको, 4.5 इज टू 6, 6 इज टू x। अब हम या तो इनको आप फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख दो या मल्टीप्लाई करना तो मल्टीप्लाई कर दो। 4.5 को हम x से मल्टीप्लाई करेंगे और 6 मल्टीप्लाई 6। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या है हमारे पास डेसिमल में है, तो आप ऐसा करो इसको डेसिमल को भी हटा दो, ठीक है ना। 45 x आ गया। यहाँ पर हमारे पास कितना आया 45/10x, 6 × 6। इसको एज इट इज़ रहने दो जैसे मैंने आपको बताया था। अब आपने क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है। अब यहाँ पर x की वैल्यू 45/10 है, तो यहाँ का रेसिप्रोकल हो जाएगी 6/6 मल्टीप्लाई 10/45। अब देख लो किस नंबर पे कट रहा है, 5 2 ज़ा 10, 5 9 ज़ा 45, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, ठीक है ना। ये सर अब हमारे पास स्मॉलर नंबर आ गए। क्या आ गया हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। तो हमारा इसका आंसर क्या आ गया 8। देखा ना कितना ईजी है। आंसर में लिख देंगे हम लोग द थर्ड प्रोपोर्शनल नंबर या 2 5 जैसे ये भी लिख सकते हैं 4.5 एंड 6 इज 8। ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन 10 स्टूडेंट, क्वेश्चन 10 भी 9 की तरह ही है। इफ़ द थर्ड प्रोपोर्शन टू 7 एंड x इज 28, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो यहाँ पर हिंट भी दिया हुआ है, पर देखते हैं इसको जो हिंट है ये कैसे आया हमारे पास। तो यहाँ पर हम लिखते हैं, अब स्टूडेंट यहाँ पर हमारे पास क्या है फर्स्ट प्रोपोर्शन, या ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, फर्स्ट प्रोपोर्शनल इज 7, सेकेंड प्रोपोर्शनल इज x, थर्ड प्रोपोर्शनल इज 28, ठीक है। तो ये हमारे पास ये, तो हमारे पास क्या बन गया 7x 28। अब स्टूडेंट हमें पता ही है जब हम बीच वाला जो होता है उसको हम मीन मान लेते हैं, तो हम इसको कैसे लिखेंगे 7x x 28, ठीक है ना। तो इसको हम लिख देते हैं, सो 7:x यहाँ पर 2:28 ये हमारी इक्वेशन बन गई। अब हमने 7 को यहाँ पर x को x से मल्टीप्लाई किया, तो पहले हम x की टर्म लिख लेते हैं, यहाँ पर मीन को लिख लेते हैं। अब 28 × 7। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई में क्या करते हैं पावर्स को ऐड करते हैं, ठीक है ना। अगर यहाँ पर प्लस होता तो हम इनको ऐड करते हैं, 1 + 1 2x आ जाता है, पर मल्टीप्लाई में हमारे पास 1 को 1 से मल्टीप्लाई, क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं तो इसका मतलब 1 है, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 1 ही मतलब x ही आ गया, और पावर्स को हमने ऐड कर दिया, 1 + 1 2 आ गया। अब 28 को हमने 7 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास कितना आ गया यहाँ पर 196। अब स्टूडेंट्स ये क्या है हमारे पास स्क्वायर में है, जो x है ये स्क्वायर में है, हमें तो निकालनी है x की वैल्यू, ठीक है ना। तो ये x को x से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास स्क्वायर आ गया। अब हमने ऐसे नंबर को ढूंढना है जिसको हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 196 आ गया। अब स्टूडेंट स्क्वायर क्या होता है, जैसे 2 का स्क्वायर, ठीक है, 2 का स्क्वायर क्या होता है 2 2 ज़ा 4, 3 का स्क्वायर 3 3 ज़ा 9, 4 का स्क्वायर 4 4 ज़ा 16, 5 का स्क्वायर 5 5 ज़ा 25, 6 का स्क्वायर 6 × 6 36, 7 का स्क्वायर
7 × 7 49। ये मैं आपको बहुत अच्छी ट्रिक समझाने वाली हूँ। आपको स्क्वायर्स है वो 20 तक याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए इस ट्रिक को ध्यान से समझें। 8 का स्क्वायर 8 × 8 64, 9 का स्क्वायर 9 × 9 81, 10 का स्क्वायर आपने किया तो 10 × 10 100 आ गया। स्टूडेंट 11 का स्क्वायर निकालना है तो 11 × 11 आ गया। अब इसको कैसे करेंगे, जब भी हमारे पास लेस देन 20 है, दोनों तरफ लेस देन 20 है, तो हम क्या करेंगे, इसको पूरा 11 में इसका सेकंड डिजिट ऐड करेंगे तो क्या बन गया, 12 बन गया। तो उसके बाद हम 0 लगा देंगे, 120 बन गया। अब जो सेकंड डिजिट को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, 1 1 ज़ा 1, तो इसका हमारे पास आंसर 120 ऐड 1 कितना आएगा, 121। इसी तरह 12 का स्क्वायर है हमारे पास, 12 × 12, 12 + 2 ये पूरा लेना है, इसका सेकंड डिजिट लेंगे, 12 + 2 14, तो इसके आगे हम 0 लगाएं, 140 बन गया। और सेकंड डिजिट को आपस में मल्टीप्लाई करें, 2 2 ज़ा 4, 140 ऐड 4 144। आपको इनको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, बस आपको ये ट्रिक समझ लो। इस जो ये वैदिक मैथ की ट्रिक है, इसकी मैंने वीडियो बनाई हुई है, इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। अगर आपको ये समझ नहीं आया तो आप हाथ से अच्छी तरह समझ सकते हैं। अब 13 का स्क्वायर है, 13 × 13, 13 + 3 16, 0 कर दिया 160 और 3 3 ज़ा 9, 169। अब 14 का स्क्वायर, 14 × 14, अब यहाँ पर क्या है, 14 + 4 हमारे पास आया 118, 0 लगा दिया 180, 4 4 ज़ा 16, 180 ऐड 16 196, ये आपके पास आ गया। इसका मतलब कि 14 का जो स्क्वायर करेंगे, जैसे ये है ना स्क्वायर, तो इसका 14 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास 196 आ जाएगा। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 14, तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ गया, 14 आ गया। क्वेश्चन 11, फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 6 and 4। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने मीन दिया हुआ है, मीन निकालना, सॉरी हमें ये एक्सट्रीम दिए हुए हैं, मीन का निकालना है। तो स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हम लिखेंगे लेट द मीन प्रोपोर्शनल, या तो आप लिख सकते हैं बिटवीन 6 and 24 इज x, या तो सीधा लिख दो लेट द मीन प्रोपोर्शनल बी x। ठीक है, अब हमारे पास क्या इक्वेशन बन गई, 6:2। अब यहाँ पर x लिखेंगे क्योंकि हमने मीन को x मान लिया, ये बीच की टर्म जो उनको मीन कहते हैं, फिर x 24। ठीक है स्टूडेंट, अब ये हमारे पास इक्वेशन बन गई, ये बिल्कुल क्वेश्चन 10 की तरह ही है। ठीक है, अब हमने x को x से मल्टीप्लाई करना है, मीन को मीन से करना है, और एक्सट्रीम को एक्सट्रीम से। 6 × 24। अब स्टूडेंट यहाँ पर आ गया x की स्क्वायर आ गया, क्योंकि हम पता मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो पावर सेट होगी, x की स्क्वायर होगी। और यहाँ पर कितना बन गया हमारे पास, 24 × 6 बन गया हमारे पास 144। अब स्टूडेंट्स 144 है, तो मैंने आपको बताया था, ये आपको ट्रिक बताई थी कि आपने इसको कैसे स्क्वायर निकालना है, स्क्वायर कैसे आपको पता चलेगा। स्टूडेंट्स इसमें एक और हिंट है, अब जैसे हमारे पास है 12 है, 3 है, अगर 3 3 ज़ा 9 होता है, लास्ट में 9 आएगा, 4 4 ज़ा 16, तो 6 आएगा। तो हमने देखना है कि यहाँ भी लास्ट में 4 किस में आ रहा है, तो 8 में 4 आ रहा है, ठीक है ना, और हमारे पास किस में है, 2 में 4 आ रहा है, तो हम 12 या 18 में हमारे पास 4 आ रहा है, तो हमने 12 को करके देखा, तो 12 × 12 हमारे पास कितना आ गया, 144। वही आपने करना है, 12 को +2 14 ऐड 0 140, और फिर लास्ट के डिजिट को मल्टीप्लाई करना है, 2 to the 4, फिर 140 ऐड 4 144 आ गया। तो इसका कितना आ गया, ये स्क्वायर कितना आ गया, 12 का स्क्वायर आ गया, x² = 12 × 12। ठीक है, x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 12, तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ गया, 12। पार्ट 2 है 3 and 27, तो इसमें भी लेट द मीन प्रोपोर्शनल इज x, तो 3, तो क्या बन जाएगा हमारे पास, 3:x यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर 2 आएंगे, 27 को x को हमने x से किया, 27 को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, तो ये आ गया x की स्क्वायर, और यहाँ पर क्या आ गया, 27 3 ज़ा कितना आ गया हमारे पास, 81। ठीक है, अब x की स्क्वायर, अब 9 जो 9 9 ज़ा क्या होता है, 81 होता है, तो x = 9, तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ गया, 9 आ गया। स्टूडेंट्स अब पार्ट 3 है 0.4 and 0.9, तो यहाँ पर भी हम लिखेंगे लेट द
मीन प्रोपोर्शनल इज एक्स, तो हमारे पास क्या बनेगा 0.4:x मीन, फिर x इज टू 0.9। तो हमने x को x से मल्टीप्लाई करना है और 0.4 को 0.9 से मल्टीप्लाई करना है। इसका तो आ गया एक्स स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर कितना आ जाएगा 4 9 ज़ा 36। अब यहाँ पर डेसिमल लगाना है हमने, तो यहाँ पर क्या है डेसिमल के बाद 1 डिजिट है और इस साइड भी डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, क्योंकि 0.4 0.9 तो 1 + 1 क्या हो गया 2। तो हमने जो आंसर आया उसमें पीछे से बैक साइड से लगाना होता है, तो 1 2 डिजिट छोड़ के यहाँ पर लगा दिया 0.36। अब स्टूडेंट्स अब 36 किस पे आता है 6 6 ज़ा 36, ठीक है। तो हमने ये डेसिमल का 2 डिजिट है, तो 0.6 मल्टीप्लाई 0.6 होगा, तभी हमारे पास 0.36 आया, ठीक है। तो इसका हमारे पास क्या आ गया 0.6 मल्टीप्लाई 0.6, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 0.6। अगर इसके आगे 0 लगा देंगे तभी हमारा आंसर सही है। Question 12. What number must be added to each of the number 5, 9, 7, 12 to get the number which are in proportion? स्टूडेंट्स हमारे पास नंबर दिए हुए हैं, ये 4 ही नंबर हैं, बट ये प्रोपोर्शन की फॉर्म में नहीं है, क्योंकि प्रोपोर्शन में क्या मतलब है जो मीन्स का प्रोडक्ट है और सॉरी जो एक्सट्रीम का प्रोडक्ट है वो मीन्स के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। तो यहाँ पर 12 5 ज़ा 60 और 9 7 ज़ा 63, तो ये इक्वल नहीं है। तो हम इसमें कौन सा नंबर ऐड करें हर उसमें ईच नंबर में कि हमारे पास ये प्रोपोर्शनल बन जाए। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे लेट द नंबर टू बी एडेड इज एक्स, ठीक है ना। उसको हमने एक्स पोस्ट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास क्या है 5 + x, देन इस 2 बना देंगे, यहाँ पर इस 2 लिखेंगे, सेकंड क्या 9 + x, क्योंकि हमने हर नंबर में क्या ऐड करेंगे तो वो प्रोपोर्शन की फॉर्म में आ जाएंगे। फिर हमारे पास क्या आ गया थर्ड जो प्रोपोर्शन है 7 + x, और फोर्थ हमारे पास आ गया 12 + x आ गया, ठीक है। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। हमने जो नंबर ऐड करना है उसको x मान लिया और सभी में यहाँ पर x पोस्ट कर लिया। अब स्टूडेंट्स या तो आप इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, या अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न लगती है तो सबसे अच्छी बात ये है, सबसे मतलब कि ठीक बात ये है कि आप इनको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख दो। जैसे ये 5 + x अपॉन 9 + x इक्वल टू, अब इसको भी फ्रैक्शन फॉर्म में लिख दो, ठीक है। अब x है, अब इनको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। 5 + x को करना है 12 + x से, ठीक है, इक्वल टू 7 + x को करना है 9 + x से, ठीक है। स्टूडेंट्स आप ये कई बच्चे ये जो स्टेप पे स्किप भी कर देते हैं, वो सीधा ही मल्टीप्लाई करते हैं। मैं ये इसलिए करवा रही हूँ ताकि आपको ना कोई कन्फ्यूज़न ना हो। अब हम 5 को पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 12 ज़ा 60 + 5x। अब x को हमने किया 12 से 12x आ गया, प्लस अब ये x की पावर 2 आ गया, x को x से किया तो x की पावर 2 आ गया। अब 7 9 ज़ा 63 प्लस, अब यहाँ पर 7 को x से किया 7x आ गया, प्लस 9x प्लस x की पावर 2, ठीक है। अब हम x की टर्म्स को एक साइड कर लेते हैं। अब ये जो 5 + 12x, तो इनको तो हम यहीं ऐड करते हैं, 17x आ गया प्लस x² आ गया। अब यहाँ पर 9 + 7 कितना आ गया हमारे पास 16x। अब यहाँ पर +16 आया है तो यहाँ पर आके -16x हो गया, और यहाँ पर +x², यहाँ पर -x² हो गया, इक्वल टू 63 - 60, ठीक है ना। अब देखो स्टूडेंट ये स्टेप मैंने बढ़ा दिया, आप यहाँ पर भी इनको काट सकते थे, क्योंकि आपको पता ही है ये इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो ये कर सकते, पर आपको क्लियर हो जाए इसलिए मैंने यहाँ पर ये स्टेप एक एक्स्ट्रा कर रही हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। अब 17x में से 16 लेस किया, हमारे पास आ गया 1x, और यहाँ पर आ गया 63 में से 60 लेस किया 3 आ गया, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 3 आ गई, ठीक है। अब जब हम हर नंबर में ये 3 नंबर को ऐड करेंगे तो हमारी जो क्या बन जाएगी, जो इक्वेशन जो है प्रोपोर्शनल बन जाएगी। अब देखो यहाँ तक ये आपका आंसर ठीक है। अब इसको मैं आपको बता रही हूँ कि आपने ये आंसर कैसे आपका सही आएगा। ये तो मैंने आपको बता दिया कि देखो जब हमने करना है, यहाँ पर हमारे पास था
कहा 5 को हमने 12 से मल्टीप्लाई 60 है, 7 9 से 63, तो ये प्रोपोर्शनल नहीं बन रहे थे। अब इनमें हम ऐड कर देते हैं। अब x की जगह 5 + 3 8 आ गया, ठीक है, और 9 + 3 कितना आ गया हमारे पास 12 आ गया, और यहाँ पर इस 2 और 7 + 3 10 आ गया, और 12 + 3 हमारे पास कितना आ गया 15 आ गया, ठीक है। अब हम एक्सट्रीम को एक्सट्रीम से करते हैं। 8 × 15 कितना आया हमारे पास 0 8 और 40 120 आ गया, और 12 × 10 120 आ गया। तो ये हमारे प्रोपोर्शन हो गए। तो इनको जो हमने अगर 3 हम ऐड कर देंगे तो ये हमारे प्रोपोर्शनल की फॉर्म में आ जाएंगे। तो ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन 13, what number must be subtracted from each of the number 10, 12, 19, 24 to get the numbers which are in proportion। अब स्टूडेंट्स इसमें यहाँ पर हमने ऐड किया था, यहाँ पर हमने सब्ट्रैक्ट करना है, यहाँ पर हम माइनस करेंगे। अब इनको ये हमारे पास प्रोपोर्शन में नहीं है, हमारे पास 4 नंबर तो हैं पर ये प्रोपोर्शन में नहीं है। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं। 10 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 240 आ गया, और 12 को हमने 19 से मल्टीप्लाई किया, 12 + 9 210 228 आ रहा है। तो ये 240 नॉट प्रोपोर्शन टू 228, मतलब कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम नॉट इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। तो ये है। अब इसमें हम क्या नंबर सब्ट्रैक्ट करें कि ये हमारे प्रोपोर्शन की फॉर्म में आ जाए। तो ये मैंने कर दिया, लेट द नंबर टू बी सब्ट्रैक्टेड x कर दिया, और इनमें जो है -x कर दिया। अब हम इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख देते हैं, या सीधा डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, ठीक है। पर हम ये फ्रैक्शन की फॉर्म लिखते हैं तो मिस्टेक्स कम होती हैं। 24 - x क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 10 - x 24 - x इक्वल टू 19 - x 12 - x, ठीक है। अब 10 को 24 से किया 240 आ गया, ठीक है। अब 10 को हमने x से किया तो माइनस प्लस माइनस का साइन का ध्यान रखना है ज़रूर। 10x आ गया। अब यहाँ पर माइनस प्लस माइनस 24x आ गया। अब माइनस माइनस प्लस तो यहाँ पर आ गया x की पावर 2 आ गया, इक्वल टू 19 को हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही वैदिक मैथ का मेथड लगाएंगे। लेस देन 20 है, 19 + 2 हमारे पास आ गया 210, और 9 2 = 18 228 आ गया। तो यहाँ पर आ गया 228। अब प्लस माइनस माइनस 19x आ गया। अब माइनस प्लस माइनस -12x आ गया, प्लस x की पावर 2। ये आई थिंक अब ये तो आपको समझ आ गया था आपको। तो यहाँ पर आप क्रॉस कर सकते हैं, क्योंकि इधर आके ये माइनस का हो जाएगा तो ये हमारा कट जाएगा आपस में। अब हम जो x के टर्म्स हैं उनको एक साथ कर लेते हैं। अब यहाँ पर माइनस माइनस प्लस करेंगे, साइन माइनस करेगा, 24 + 10 कितना आ जाएगा 34x आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर कितना है -19 -9 माइनस माइनस तो 19 और + 12 कितना आया हमारे पास तो 31x आ गया, ठीक है। साइन माइनस करेगा। अब यहाँ पर -31x है तो इधर आके कितना हो जाएगा +31x आ गया। अब यहाँ पर 228 है और ये +240 यहाँ आकर -240 हो गया। अब 34 में से 31 लेस किया तो हमारे पास कितना आ गया 3x आ गया। साइन कौन सा आएगा माइनस का, क्योंकि 34 बिगर नंबर है 31 से। अब यहाँ पर भी साइन माइनस का आएगा, 240 है। अब 240 में से हम 228 को लेस करेंगे। 10 में से 8 लेस किया 2, 3 में से 2 लेस किया 1, 12 आ गया। अब माइनस से माइनस कट गया, x = 12/3, 3 4 = 12। तो x की वैल्यू के आगे हमारे पास 4। अगर हम यहाँ से 4 लेस कर देंगे जो हमारे पास नंबर दिए हैं तो ये प्रोपोर्शनल की फॉर्म में आ जाएगा। तो इसको मैं ये बस यहीं तक आपने सॉल्व करना है। ये मैं आपको चेक इसलिए करवा रही हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए कि क्या क्वेश्चन क्या है, ठीक है ना। अब 10 - 4 कितना आ जाएगा हमारे पास 6 आ जाएगा। 12 - 4 यहाँ पर है 12 - 8 आ गया इस 2। अब 19 - 4 15 आ गया, और 24 - 4 20 आ गया। अब एक्सट्रीम को एक्सट्रीम से 20 × 6 और 15 × 8 तो कितना आ जाएगा 120, और हमने 15 को 8 से किया तो कितना आ जाएगा 120। तो ये हमारे पास ये प्रोपोर्शनल की फॉर्म में हमारे पास आएगा। अगर हम x को
सॉरी 4 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास जो ये नंबर्स हैं ये प्रोपोर्शनल की फॉर्म में आ जाएंगे। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये हर क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ आ गया होगा, ये मतलब कि कैसे, क्योंकि समझ आना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ये इक्वेशन समझ आ गई है तो आपको कोई भी क्वेश्चन आ जाए उसको आप आराम से सॉल्व कर सकेंगे। क्वेश्चन 14, द स्केल ऑफ अ मैप इज़ 1:50 lakh. What is the actual distance between two towns if they are 4 centimeter apart on the map? अब स्टूडेंट्स जब भी हमारे पास जो मैप में जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है कि हमारा सेंटीमीटर में होता है, ठीक है ना। जैसे कोई 2 टाउन्स हैं, उनका जो जैसे ये है डिस्टेंस है 1 सेंटीमीटर है, तो वो किसके इक्वल होगा, 50 लाख सेंटीमीटर के इक्वल होगा, ठीक है, 50 लाख सेंटीमीटर के इक्वल होगा। अगर यही हमने 2 टाउन का 4 सेंटीमीटर होता, ठीक है ना, 4 सेंटीमीटर होता, तो हम क्या करेंगे 50 लाख को 4 सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जितना आएगा 200 लाख के करीब आएगा, तो सेंटीमीटर में आया। तो ये तो जो शो किया है ये किसके ऊपर है, मैप के ऊपर है। तो हमने क्या निकालना है, एक्चुअल डिस्टेंस निकालना है। तो फिर जो 200 सेंटीमीटर को हम क्या करेंगे, किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि जो एक्चुअल डिस्टेंस क्या होता है वो किलोमीटर में होता है, ठीक है। तो इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम सेंटीमीटर को हमने क्या करना है, किलोमीटर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले होता है मिलीमीटर, सेंटीमीटर, फिर डेसीमीटर, डेसीमीटर होता है, फिर उसके बाद आता है मीटर, फिर डेकामीटर, देन हेक्टोमीटर, देन किलोमीटर होता है, ठीक है ना। अगर आपको ये पता है तो आप इजीली इसको निकाल दोगे, सेंटीमीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट कर दोगे, ठीक है। या तो या इस सेंटीमीटर कन्वर्ट करोगे तो इससे क्या होगा, यहाँ पर हमारा सेंटीमीटर है तो हमने किलोमीटर में कन्वर्ट करना है, तो कितनी ज़ीरो आएंगी, 1 2 3 4 5 ज़ीरो आएंगी, ठीक है ना। या तो आप इसको क्या करो, पहले आपको पता ही है, ये तो सबको पता होगा 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 100 मीटर, ठीक है ना। फिर 100, फिर 1 मीटर इक्वल टू कितना होता है, 1000 मीटर, ठीक है ना, 1000 सॉरी किलोमीटर। तो अगर आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, अगर आपको ये पता है, या तो सीधा इसे सेंटीमीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए आपने 5 जीरो से डिवाइड कर देना है, 1 लाख से डिवाइड कर देना है। अच्छा, क्वेश्चन को लिखते हैं पहले हम। ये मैंने आपको समझा, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा, नहीं समझ आया तो क्वेश्चन करेंगे तब आपको समझ आ जाएगा। अब वो कहते हैं कि 1 सेंटीमीटर ऑन द मैप shows distance equal to 50 लाख, 3 4 5 50 लाख सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम 4 सेंटीमीटर का भी निकाल लेते हैं। 4 सेंटीमीटर ऑन द मैप शोज डिस्टेंस। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने 1 का दिया हुआ है, 4 का निकालना है, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ये आपको पता ही है, 50 लाख 1 2 3 4 5 मल्टीप्लाई 4, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, हमने ये यहाँ तक करेंगे, 50 को 4 से गया तो 200, यहाँ पर 5 जीरोज आ जाएंगे, ये हमारा पास आ गया सेंटीमीटर में, ठीक है। अब स्टूडेंट्स हमने इसको क्या करना है, किलोमीटर में कन्वर्ट करना है, क्योंकि इन्होंने एक्चुअल डिस्टेंस पूछे हैं। एक्चुअल डिस्टेंस पूछते हैं तो उसके क्या करेंगे हम, 2 लाख को हम पहले हम, या तो आप देखो सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट कर दो, या तो फिर उसके बाद मीटर से किलोमीटर में कन्वर्ट करो, ठीक है। या तो आप सीधा, अगर आपको ये पता है मिलीमीटर, सेंटीमीटर, सबसे छोटा मिलीमीटर होता है, उससे बड़ा सेंटीमीटर, फिर डेसीमीटर, मीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर, ये आपको पता होना चाहिए। अगर आपने सेंटीमीटर से किलोमीटर में कन्वर्ट करना है, मतलब कि छोटे से बड़े में कन्वर्ट करना है, तो आप क्या करोगे, डिवाइड करोगे। अब कितना है ये, 1 2 3 4 5, तो आप इसको क्या करोगे, 5 जीरो लगाएंगे यहाँ पर, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब ये हम काट देंगे, 1 2 3 4 5 यहाँ तक कट जाएगा, ठीक है। तो हमारा कितना आ जाएगा, 200 किलोमीटर। तो आंसर में लिख देंगे एक्चुअल डिस्टेंस
actual distance of two town is 200 किलोमीटर। ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन 15, एट अ सर्टन टाइम अ ट्री 6 मीटर हाई कास्ट a shadow of length 8 meters. At the same time, a pole cast a shadow of length 20 meters. Find the height of a pole. Students, एक ट्री है जिसकी हाइट क्या है, 6 मीटर है, ठीक है, और वो कितनी शेडो बनाता है, उसकी शेडो की लेंथ क्या है, 8 मीटर है। हाइट ऑफ ट्री 6 मीटर है और उसकी जो शेडो बनती है वो 8 मीटर बनती है। एट द सेम टाइम, उसी टाइम पोल कास्ट अ शेडो लेंथ 20 मीटर। और पोल है जो, मतलब कि पोल होता है जो जैसे इलेक्ट्रिसिटी पोल भी कह सकते हैं, वो जो शेडो बनाता है वो 20 मीटर बनाता है। ट्री बनाता है 8 मीटर, बट जो पोल बनाता है वो है 20 मीटर। द फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, हमने पोल की हाइट निकालनी है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर इस रेशो बन गया। अब जैसे यहाँ पर ट्री की हमारे पास क्या है, हाइट है और शेडो की लेंथ है, ठीक है। फिर इक्वल टू हाइट ऑफ पोल लेंथ ऑफ शेडो ऑफ द पोल, ये हिंट इन्होंने दिया भी हुआ है। तो ये क्वेश्चन को करते हैं पेपर में। स्टूडेंट्स, सबसे पहले जो दिया हुआ था मैंने लिख दिया, हाइट ऑफ ट्री 6 मीटर, हाइट लेंथ ऑफ शेडो ऑफ ट्री 8 मीटर, ये क्या था, लेंथ ऑफ शेडो ऑफ पोल 20 मीटर, हाइट ऑफ पोल निकालनी है। तो हम लिख देते हैं, लेट द हाइट ऑफ पोल इज एक्स, पोल इज एक्स मीटर। अब ये हमारा बन गया हाइट ऑफ ट्री 6 अपॉन हमारे पास लेंथ कितनी आई, 8, ठीक है ना। या आप 6:8 ऐसे भी लिख सकते हैं, ये जैसे दिया हुआ है 6:8 इक्वल टू हाइट ऑफ पोल हमने निकालनी है, उसको एक्स मान लिया है, इंटू यहाँ पर लेंथ ऑफ शेडो ऑफ द पोल क्या है हमारे पास 20। ये हमारी इक्वेशन बन गई, ठीक है। या मैं इसको प्रोपोर्शनल की फॉर्म में भी लिख सकती हूँ, सॉरी फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख दिया मैंने, इक्वल टू हाइट ऑफ पोल एक्स अपॉन लेट द हाइट ऑफ पोल, सॉरी लेंथ ऑफ शेडो कितना आ गई, पोल की जो शेडो है उसकी लेंथ कितनी है 20, ठीक है। ऐसी इक्वेशन बन गई। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया हमने, तो 8 इंटू एक्स इक्वल टू 6 इंटू 20, 8x इक्वल टू 6 इंटू 20। अब x की वैल्यू निकालनी है, 6 इंटू 20 अपॉन 8 आ गया। अब किस पे जाएगा जी, 2 4 ज़ा 8, 2 10 ज़ा 20, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 2 3 ज़ा 6, तो हमारे पास कितना आ गया 15। तो पोल की जो हाइट आई है वो कितनी आई है 15, क्योंकि x की वैल्यू 15 आ गई। तो हम लिख देंगे हाइट ऑफ पोल इज 15 मीटर। स्टूडेंट, इसके साथ ही हमने एक्सरसाइज 8B के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है। आई होप मैं आपको हर क्वेश्चन अच्छी तरह से समझा पाई होंगी। स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।